हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण। यह टॉपिक हमारा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम से पूछे जाते हैं। यह टॉपिक हमारा थ्योरी विद एग्जाम्पल रहेगा। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे अम्ल, क्षार, क्षार क्या होते हैं, लिटमस पेपर क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक कौन कौन से होते हैं और उदासीनीकरण क्या होता है। आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक को समझ सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम से पूछे जाते हैं। अम्ल, अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जिनको हम लोग टेस्ट करते हैं और उनका स्वाद खट्टा होता है, उनको हम लोग अम्ल कहते हैं। और जिसका पीएच मान, और इसको प्रॉपर केमिकली चेक करना चाहते हैं कि अम्ल है, तो जिन पदार्थों का पीएच मान 7 से कम होता है वो भी अम्ल होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम लोग स्वाद से मुँह से चेक कर सकते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम लोग अपनी जीभ से चेक नहीं कर सकते, तो उनका हम लोग पीएच मान चेक करते हैं। पीएच मान को चेक करने के काफ़ी तरीके होते हैं कि आप लिटमस पेपर से किसी पदार्थ का पीएच मान चेक कर सकते हो, या फिर मतलब कुछ इंडिकेटर्स, या फिर आप पीएच मीटर से भी किसी भी पदार्थ का पीएच मान चेक कर सकते हो। वैसे जो पीएच मीटर जो होता है, पीएच मीटर आता है, इस मीटर, इससे आप प्रोफेशनली किसी पदार्थ का पीएच मान चेक कर सकते हो। इससे एक्यूरेट उस पदार्थ का पीएच मान निकल के आता है, जिससे हमें पता चलता है ये पदार्थ अम्ल है या क्षार है। जैसे कि कुछ पदार्थ होते हैं जिनको आप अपनी जीभ के द्वारा टेस्ट करके चेक कर सकते हो, जैसे दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का रस। इनका स्वाद खट्टा होता है, तो इसलिए इनका पीएच मान भी 7 से कम होता है और इनमें अम्ल पाया जाता है। किसके कारण इनका स्वाद खट्टा होता है? क्योंकि इसमें अम्ल पाया जाता है। ऐसे पदार्थ, इन पदार्थों की क्या होती है, रासायनिक जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। एसिड शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा के एसिड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। एसियर से ही एसिड शब्द बना है। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। प्राकृतिक अम्ल कौन से होते हैं? ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। नींबू कुल के फल जैसे संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पालक और टमाटर में कौन सा पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी, आंवला और सिट्रिक फल में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। क्षार क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है या जो स्पर्श करने पर साबुन के जैसे फील होते हैं। जैसे साबुन होता है उसमें क्या होता है, क्षार पाया जाता है। या फिर जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, उन्हें हम लोग क्षार कहते हैं। इन पदार्थ की प्रकृति क्षारीय होती है। लवण क्या होते हैं? अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। और लवण की जो प्रकृति है वो अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति होती है। क्षार क्या होता है? क्षार जैसे चूल्हे का पानी, इस चूल्हे के पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या इसका रासायनिक नेम क्या है? इसको हम रासायनिक नेम भी बोलते हैं, रासायनिक नाम। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जो चूल्हे का पानी होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको याद रखना है। खिड़की के कांच आदि को साफ करने वाला उपयुक्त मार्जक, जैसे कॉलिन वगैरह, इससे हम अपनी खिड़की, कांच की जो खिड़कियाँ होती हैं उनको हम लोग साफ करते हैं, तो उसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है? इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और साबुन होता है, उसमें क्या पाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूध या मैग्नीशियम, मिल्क और मैग्नीशियम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम से पूछा गया है। जो दूध या मैग्नीशियम होता है उसका रासायनिक नेम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सूचक, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जैसे हमें पता चलता है कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। ऐसे पदार्थों का विलयन जो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन में अलग अलग रंग देता है, उन्हें हम लोग सूचक कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जब उनको हम अम्ल में मिलाते हैं तो वो अलग कलर देते हैं, क्षार में जब उसको मिलाते हैं तो वो अलग कलर देते हैं, उदासीन विलयन में डालते हैं तो अलग कलर देते हैं। तो ये सूचक होते हैं, इनके द्वारा हमें पता चलता है पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, उदासीन है।
सूचक का उपयोग पदार्थ की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं सूचक। कुछ तो होते हैं प्राकृतिक सूचक, कुछ होते हैं मानव निर्मित जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, कुछ होते हैं गंधीय सूचक जिसमें से स्मेल निकलती है। तो प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, जैसे हल्दी। ये आपने देखा होगा, अगर आपके कपड़ों में कभी हल्दी का धब्बा लग जाता है, जब हम उसको धोते हैं, साबुन लगाते हैं, तो वो एकदम रेड हो जाती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हल्दी में क्या पाया जाता है, क्षार होता है। लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर के द्वारा ये भी एक सूचक होता है। गुड़हल की पत्ती है, इससे ये भी एक सूचक होता है। इससे पता करते हैं इस पदार्थ के अंदर क्या क्या है। कुछ मानव निर्मित सूचक भी होते हैं, इसे हम सिंथेटिक इंडिकेटर भी बोलते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या फिर क्षारीय माध्यम में अलग अलग होती है। इसके द्वारा भी उस पदार्थ की प्रकृति के बारे में पता लगाया जा सकता है। लिटमस पेपर, यह एक सूचक होता है। लिटमस पेपर क्या होता है, सूचक होता है, जो आमतौर पर छोटी छोटी क्लासेस में इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं टीचर्स बच्चों को, जो आपने बहुत इजीली अपनी देखा होगा लैब में। लिटमस पेपर यह एक प्राकृतिक रंजक होता है, एक डाई होती है, नेचुरल डाई होती है। इसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन क्या होता है, एक शैवाल होता है, शैवाल होता है जिससे इसको प्राप्त किया जाता है। जब इसे हम लोग आसुत जल में या डिस्टिल वाटर में रखा जाता है तो इसका रंग बैगनी होता है, और जब इसे हम लोग अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो इसका रंग लाल हो जाता है। यह हमें कागज़ की नीली और लाल पट्टियों के रूप में पाया जाता है और विलयन के रूप में भी पाया जाता है। मोस्टली आपने नीली और लाल पट्टियाँ देखी होंगी लिटमस पेपर की। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण क्या होता है, वे पदार्थ जो न तो अम्लीय होते हैं न वो क्षारीय होते हैं, उन्हें हम लोग उदासीन कहते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये आपको लाइन याद रखनी है। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं, और क्षार में उल्टा होता है, लाल लिटमस को नीला कर देती है। लेकिन अम्ल और क्षार के बीच में होने वाली अवक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। जब अम्ल और क्षार के बीच में जो क्रिया होती है उसको हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं। इस प्रकरण में ऊर्जा के निकलने के साथ साथ लवण और जल भी बनता है। फ्लोप्तलीन, फ्लोप्तलीन भी एक सूचक होता है, एक प्रकार का सूचक होता है। इसमें क्या होता है, जब इस सूचक को हम क्षारीय विलयन में मिलाते हैं तो यह गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत, इसके अपोजिट क्या होता है, जब इसको अम्लीय विलयन में मिलाते हैं तो यह रंगहीन हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू लवण और जल, और इसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निर्मुक्त होती है। अम्ल वर्षा क्या होती है, ये शब्द आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, अम्ल वर्षा। जब वर्षा के जल में कुछ अम्ल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो हम इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। क्या होता है, हवा में कुछ प्रदूषक गैसें पाई जाती है, जो कि हमारी गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं होता है, वो सारी हमारी हवा में मिल जाता है, जो हमारी हवा को दूषित कर देता है। तो कुछ प्रदूषक गैसें कौन कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें पाई जाती है। अब ये गैसें वर्षा के जल में घुलकर क्या बन जाती है, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन अम्ल बनाती है। अम्ल वर्षा से भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों, जंतुओं को बहुत हानि पहुंचती है। इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है हमारा ताजमहल। अम्ल वर्षा की वजह से क्या होता है कि जो ताजमहल था वो उसमें जो संगमरमर का जो पत्थर लगा हुआ था वो वाइट कलर का था, लेकिन अम्ल वर्षा की वजह से वो येलो सा दिखाई देने लग गया है, क्योंकि उसमें अम्ल वर्षा से वो जो उसका कलर है वो चेंज होने लगा है। और अम्ल वर्षा से क्या होता है, जो भी हमारे घर वगैरह हैं या पुरानी हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, और हमारे पौधे और जंतुओं को भी बहुत हानि पहुंचती है। उदासीनीकरण के उदाहरण, उदासीनीकरण के क्या उदाहरण होते हैं, फर्स्ट उदाहरण होता है अपाचन। अपाचन होता है मतलब अच्छे से डाइजेशन नहीं होना, किसी चीज़ का अच्छे से पाचन नहीं होना। तो मनुष्य की जो आमाशय है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं HCl, जो मनुष्य की आमाशय में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो हमारे की भोजन को पचाने में हेल्प करता है। ये आमाशय से एक अम्ल स्रावित होता है, इसका नाम होता है HCl। ये क्या करता है, हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करता है। पर जब कभी कभी अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो अपाचन हो जाता है। जब हमारे भोजन अम्ल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो क्या होता है, हमें अपाचन हो जाते हैं, अपचन की समस्या हो जाती है। अपाचन के प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है, जो अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है, जो अम्ल का जो असर होता है उसको उदासीन कर देता है।
तो ये आपको याद रखना है कि बलुस्की जो आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, HCl अम्ल पाया जाता है जो क्या करता है, भोजन को पचाने में हेल्प करता है। और जो अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। इससे क्या होता है, अम्ल का प्रभाव उदासीन हो जाता है। चींटी का डंक, चींटी के डंक में एक अम्लीय द्रव पाया जाता है। जब चींटी हमको काटती है तो हमारी त्वचा में अम्लीय द्रव को डाल देती है। तो आपने देखा चींटी जब काटती है तो वहाँ पे स्वेलिंग सी भी हो जाती है, वो स्वेलिंग अम्लीय द्रव की वजह से ही होती है। चींटी के प्रभाव को खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट या कैलेमाइन, कैलेमाइन एक स्किन का प्रोडक्ट आता है, इसको एक लिक्विड सा होता है कैलेमाइन इसको हम लगाते हैं। जैसे कैलेमाइन की विलियन को जब हम मल लेते हैं, अपनी स्किन पर लगा लेते हैं, तो क्या होता है, उसका जो अम्ल का जो प्रभाव है वो उदासीन हो जाता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। जो कैलेमाइन क्या होता है, उसमें जिंक कार्बोनेट पाया जाता है, या फिर खाने का सोडा लगाया जाता है जो होता है अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है या उसको उदासीन कर देता है। मृदा उपचार, मृदा रासायनिक पदार्थों का अत्यधिक मात्रा उपयोग करने से क्या होता है, मृदा हमारी अम्लीय हो जाती है। और मृदा अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय होती है तो यह मृदा पादपों के लिए उपयुक्त नहीं होती, फसल करने के लिए या पेड़ पौधों के लिए सही नहीं होती। अगर किसी मृदा में अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती तो भी उसमें आपकी फसल बहुत कम होगी, और अगर वो क्षारीय होती है तो भी आपकी जो उपजाऊ क्षमता है वो कम रहती है। तो मृदा की जो अम्लीय प्रवृत्ति को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड मिलाती है, जिससे क्या होता है, अम्लीय प्रकृति उदासीन हो जाती है। अगर उसमें क्षारीय हो तो जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। अगर आपकी जो मृदा की प्रकृति है अगर वो क्षारीय होती है तो उसमें क्या करते हैं, जैव पदार्थ, कंपोस्ट खाद वगैरह मिलाते हैं, तो मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जिससे क्या होता है, क्षारीय प्रकृति को भी उदासीन कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि अम्ल जो मृदा की जो जिससे क्या होता है, मृदा की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति कम होकर उदासीन प्रकृति बन जाती है, जिसमें क्या होता है, हमारी उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। कारखानों का अपशिष्ट, कारखानों से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उसमें क्या होता है, कारखानों से निकलने वाला जो कचरा होता है उसमें अत्यधिक मात्रा में अम्लीय पदार्थ पाए जाते हैं। और यह अपशिष्ट को जब सीधा नदियों में या जलाशयों में बहाने से क्या होता है, इसमें पाए जाने वाले अम्ल मछली और जो जलीय जीव, जो जल में पाए जाते हैं जलीय जीव, उनको नष्ट कर देते हैं, उनके लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। इस कचरे को क्षारीय पदार्थ मिलाकर उसे उदासीन किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, अम्लीय जो होता है, ये जो अम्लीय पदार्थ पाए जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कुछ क्षारीय पदार्थ मिला देते हैं इस कचरे में, जिससे क्या होता है, वो उदासीन हो जाता है। सूचक अम्ल और क्षारक, लिटमस पेपर को जब अम्ल में डाला जाता है तो नीले से वो लाल हो जाता है, उसके अपोजिट क्या होता है, लाल से वो नीला हो जाता है। जब क्षार में मिलाया जाता है तो लाल से नीला हो जाता है। चाइना रोज, इसके ऊपर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जब उसको अम्ल में मिलाते हैं तो मेजेंटा से डार्क पिंक हो जाता है और क्षार में ग्रीन हो जाता है। हल्दी, ये वाला तो आपने देखा होगा, ये अम्ल में तो येलो कलर की होती है और जब इसको क्षार में मिलाया जाता है तो ब्रिक रेड हो जाती है। फिनोक्तिलीन, ये कलरलेस होती है अम्ल में और क्षार में ही पिंक होती है। मिथाइल ऑरेंज, ये रेड होता है अम्ल में और ये क्षार में येलो होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।